नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के बीजों के रहस्यों और पौधों की दुनिया के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। हमारे आसपास मौजूद हरियाली में एक गजब की विविधता है। जरा सोचिए, एक तरफ जमीन से सटी हुई साधारण सी घास है और दूसरी तरफ आसमान को छूने वाले विशाल पेड़। कुछ पौधे इतने नाजुक होते हैं कि जरा सी हवा से हिल जाते हैं और कुछ इतने मजबूत कि सदियों तक सीना ताने खड़े रहते हैं। आकृतियों और आकारों का ये अंतर सच में हैरान कर देने वाला है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि ये सारी विविधता आखिर शुरू कहाँ से होती है? इस विशाल वनस्पति दुनिया की नींव किस रहस्य पर टिकी है? यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों कुछ पौधे साधारण घास बनकर ही रह जाते हैं, जबकि कुछ विकसित होकर विशालकाय पेड़ बन जाते हैं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पौधों के उस ब्लूप्रिंट को समझना होगा जो उनके जन्म से पहले ही तय हो जाता है। विज्ञान की दुनिया में इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर पौधों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ये नाम सुनने में शायद थोड़े भारी भरकम लगें, लेकिन बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज की इस चर्चा के बाद ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा और पौधों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। भाग 1, कोटिलेडॉन क्या है? चलिए सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं। कॉटिलेडॉन असल में जब एक बीज अंकुरित होता है और उसमें से एक नन्हा सा पौधा बाहर झांकता है, तो जो सबसे पहली पत्तियां निकलती हैं उन्हें ही कॉटिलेडॉन या बीज पत्र कहते हैं। इन्हें हम उस नन्हे पौधे के लिए एक तरह का पैक्ड लंच या उसका पहला सोलर पैनल मान सकते हैं, जो उसे शुरुआत में ऊर्जा देता है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ पत्तियां नहीं हैं, बल्कि एक तरह की मास्टर की हैं। इन शुरुआती पत्तियों की गिनती ही वो पैमाना है जिससे वैज्ञानिक पूरी दुनिया के पौधों को दो एकदम अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। भाग 2, मोनोकॉट से मिलें। आइए पहले ग्रुप की बात करते हैं, यानी एक पत्ती वाले पौधे। मोनोकॉट्स को पहचानने का सबसे पहला और बड़ा सुराग है सिर्फ एक कॉटिलेडॉन, यानी जब बीज अंकुरित होगा तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पत्ती निकलेगी। इसके अलावा अगर कभी इनकी विकसित पत्तियों को जरा करीब से देखा जाए तो उनमें बिल्कुल सीधी सीधी समानांतर रेखाएं दिखेंगी, बिल्कुल किसी बारकोड की तरह। और अगर जमीन के नीचे इनकी जड़ों की बात करें तो इनमें रेशेदार या फाइब्रस जड़ें होती हैं। ये जड़ें धागों के एक उलझे हुए गुच्छे जैसी लगती हैं जो मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही फैली रहती हैं। तो एक पत्ती, बारकोड जैसी नसें और गुच्छेदार जड़ें, यही है मोनोकॉट की पहचान। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके कई उदाहरण हैं, गेहूं, चावल और वो घास जो बगीचों में उगती है। लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। वो विशाल और ऊंचा केले का पेड़, जिसे हम अक्सर एक मजबूत पेड़ समझ लेते हैं, वो भी संरचनात्मक रूप से एक साधारण घास के ही परिवार का हिस्सा है। जी हां, केले के पौधे में कोई असली लकड़ी का तना नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ पत्तियों का ही एक बहुत सख्त घुमावदार रूप है। केले से लेकर घास तक इन सभी में बीज से एक ही पत्ती निकलती है और पत्तियों पर वही समानांतर रेखाएं होती हैं। है ना कमाल की बात? भाग 3, डाइकॉट्स की खोज। अब चलते हैं पौधों के साम्राज्य के दूसरे बड़े ग्रुप की तरफ। डाइकॉट्स की कहानी मोनोकॉट से एकदम उल्टी है। जब डाइकॉट बीज अंकुरित होते हैं तो हमेशा दो कॉटिलेडॉन यानी दो शुरुआती पत्तियां एक साथ निकलती हैं। इनकी पत्तियों पर अगर गौर किया जाए तो कोई सीधी रेखाएं नहीं मिलेंगी। इसके बजाय नसों का एक बहुत ही जटिल जालीदार पैटर्न दिखेगा जो किसी मकड़ी के जाले या शहरों के मैप जैसा लगता है। और जड़ों की बात करें तो इनमें रेशेदार जड़ों की जगह एक मेन टैप रूट यानी मूसला जड़ होती है। ये एक मजबूत एंकर की तरह होती है जो पानी की तलाश में जमीन के काफी अंदर तक जाती है, बिल्कुल गाजर या मूली की तरह। आम, गुलाब, सेम की फली और सूरजमुखी, ये सब डाइकॉट्स के बहुत ही शानदार और आम उदाहरण हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ रसीले फल देने वाला इतना बड़ा आम का पेड़ और दूसरी तरफ बगीचे में खिलने वाला एक नाजुक सा गुलाब। ये दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं, लेकिन विज्ञान की नज़रों में ये एक ही डाइकॉट परिवार का हिस्सा है। चाहे इनका आकार कितना भी अलग क्यों ना हो, ये दोनों उन्हीं बुनियादी नियमों का पालन करते हैं। दो शुरुआती पत्तियां, जालीदार नसें और जमीन में गहराई तक जाने वाली जड़ें। भाग 4, पौधों की तुलना। चलिए अब दोनों को आमने सामने रखकर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये सिर्फ एक टेबल नहीं, बल्कि एक शानदार चीट शीट है। कॉटिलेडॉन की संख्या, मोनोकॉट में 1, डाइकॉट में 2। पत्तियों की नसों की बनावट देखें तो मोनोकॉट में एकदम समानांतर या पैरेलल और डाइकॉट में एक जटिल जाल जैसी। जड़ प्रणाली की बात करें तो मोनोकॉट में ऊपरी सतह पर फैली हुई रेशेदार जड़ें और डाइकॉट में गहराई तक जाने वाली मजबूत टैप रूट।
बस इन 3 बुनियादी और आसान चीजों को याद रखकर प्रकृति में मौजूद लगभग किसी भी पौधे की पहचान चुटकियों में की जा सकती है। भाग 5 दैनिक जीवन में पौधे। अब इस माइक्रोस्कोपिक विज्ञान को किताबों से निकालकर सीधे अपनी रसोई और खाने की मेज पर देखते हैं। विज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ लैब में पाई जाती हो। ये तो हमारी खाने की थाली में भी मौजूद है। चावल और केले जो पूरी दुनिया में रोजाना खाए जाते हैं, वो विशुद्ध रूप से मोनोकॉट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ फलों का राजा आम और प्रोटीन से भरी सेम की फलियां डाइकॉट्स की बेहतरीन मिसाल हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम हर दिन के भोजन के साथ जाने अनजाने में ही सही विज्ञान का स्वाद ले रहे हैं और प्रकृति के इस शानदार डिजाइन से जुड़े हुए हैं। तो अब तक की इस चर्चा के बाद एक असली प्लांट डिटेक्टिव बनने का समय आ गया है। किसी भी पौधे को पहचानने के लिए बस 3 आसान कदम उठाने हैं। सबसे पहले पत्तियों को गौर से देखिए कि नसों का पैटर्न कैसा है। अगर मुमकिन हो तो उनके बीजों या सबसे पहली पत्तियों की जांच कीजिए और अंत में इन सुरागों को जोड़कर अपना फैसला सुनाइए कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट। ये प्रकृति को समझने और उससे जुड़ने का एक बहुत ही मजेदार और सक्रिय तरीका है। अपनी इस चर्चा को खत्म करते हुए एक दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। अगली बार जब किसी पार्क में टहलने का मौका मिले या अपने घर के पौधों को पानी देना हो, तो सबसे पहले कौन सा पौधा नजर आएगा, एक मोनोकॉट या एक डाइकॉट? इस नई जानकारी का इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया में छिपे हुए बीजों और पत्तियों के इन रहस्यों को जरूर खोजना चाहिए। विज्ञान हर जगह मौजूद है, बस उसे देखने का नजरिया होना चाहिए। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।